दूध होवे, बाते दही होवे, बाते घी होवे, मक्खन होवे। अब 9 लाख गैया को कितनो घी और कितनो मक्खन होतो होगा। सब जगह बटवे के बाद भी नंद बाबा के यहाँ खूब सारो घी बच जाए तो नंद बाबा कहा करें, अपनी गैया के सींगन में उनकी लेप करवा दें, घी को मालिश करवा में रोज। तो जितने भी ग्वारियां हैं नंद बाबा के यहाँ पे घी ले जा करके और गैया के सींगन में उनकी खूब मालिश करें तो नंद बाबा की गैया अलग ही दिखाई दें, ऐसे सींग चमके उनके। तो ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलन फिरन लगे, घूमन लगे। अब तो बात बनाने लगे, तोतली वाणी बोले, व तोतली वाणी में खूब बात बोल जाए। छुम 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 करते भय, पायल की झनकार बजाते भय। और मैया ने एक और काम किया है। मैया यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के जामे, पीछे पीछे संग जामे। और जैसे ही कोई गोपी बुलावे लाला ने कि यहाँ कुआ, सो मैया को पल्लू छोड़ दे, वहां चले जाए। और मैया फिर ढूंढती रहे, मेरो लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। इतना उधम मचा में ठाकुर जी कि आज मैया एक सुनार के पास गई और सुनार से जाके बोली, मेरे लाला की कमर को नाप लो। कमर को नाप लियो लाला की। अब लाला हंसे जोर जोर से, उनको गुदगुदी हो गए। सुनार ने नाप लिया, बोले मैया कहाँ बनाना, इतनी सारी कोंदनी तो बनाई तुम्हारे लाला की, सोने चांदी सबन की कोंदनी है। बोले अब के कोंदनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगाती हूँ। क्यों? बोले जैसे ही लाला को पहनाऊंगी तो ये चलेगा तो क्षुद्र घंटिका आवाज करेगी तो मुझको पता लगती रहेगी लाला कहाँ जा रहा है। तो महाराज खूब सुंदर क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बनी। यशोदा मैया ने लाला को पकड़ो और वाकई कमर में वो क्षुद्र घंटिका बांध दे। अब तो लाला जैसे ही चलें तो सबरी छोटी छोटी घंटी बजे। अब टन 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 आवाज आवे उनकी। लाला देखें, बोले अब कैसे जाऊंगा गोपिन के पास, मैया को सब पता चल जाएगी मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ ना जा रहा हूँ। लेकिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न भय उनको पहन करके अपने ग्वाल बालन के पास जामे, धीरे धीरे जब आवाज नहीं करें। और ठाकुर जी की वर्षगांठ पे यशोदा मैया ने दी। जब लाला 3 साल के भये तो ठाकुर जी के जन्मदिन पे यशोदा मैया ने क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना दी। लाल जी के ग्वाल बाल आए सब, लाला आज तेरा जन्मदिन है, कहाँ मिलो। ठाकुर जी बोले मेरा हाथ पकड़। ग्वाल बालन ने हाथ पकड़ो, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, बोले ये मिलो है, ये क्षुद्र घंटिका पहनाइए मैया ने। बोले लाला ये तो को तोहफा थोड़ी दियो, मैया ने तू कहीं भाग ना जाए, हमारे पहनाइए तो को। ऐसे ऐसे लाला हमारे ऊधम मचा में 3.5 वर्ष के है गए। गौशाला में जामे बैठी वही गैयान के एक सिंह को ठाकुर जी पकड़ लें, दूसरे सिंह को बलराम। अब बैठी वही गैया बेचारी भोजन करके बैठी है तो वाकई एक सिंह को ठाकुर जी खींचे, दूसरे सिंह को बलराम जी खींचे। तो करते करते गैया थोड़ी देर तो सिंह हिलवाती रहे, लेकिन जैसी जोर जोर से हिला में सो गैया खड़ी है जाए। अब जैसी गैया खड़ी हो गए तो एक तरफ ठाकुर जी लटक गए, दूसरी तरफ दाऊ दादा। अब गैया हम तो आजकल गौशाला में गैया ने बांध दें, लेकिन हमारे अजनेश्वर धाम की गैया गौशाला में खूब स्वच्छंद घूमती हैं। ऐसे ही नंद बाबा की गैया भी घूमती हैं खूब, उनको कोई बांधता नहीं है। ठाकुर जी सींग पर लटके भय और गैया भगती है कहाँ, सीधे गोबर को ढेर जहां रखो। वो भी तो खेला ठाकुर जी के संग। गैया देखे लाल जी को मजा चकाऊं और जोर से दौड़ करके जावे। ठाकुर जी चिल्ला मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो। अब इतने नंद यशोदा आवे, तब तक तो गैया गोबर के ढेर में जाके जोर से झटका मारे और ठाकुर जी के हाथ में घी लग जाए सींगन में, सो हाथ रिपट जाए और ठाकुर जी जाके गोबर के ढेर में गिर जामे। यशोदा मैया जाके लाला को गोबर में ते निकारे, पूरे सन जामे गोबर में। अरे लाला मुझको तो लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे तू। हम मैया सूकर ही हूं मैं। मैया फिर से नवावे, फिर से लाला की सुंदर श्रृंगार करे, बेनी ऊपर चोटी बनावे, वहां में मोर पंख लगावे, फिर से सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार करे। फिर ठाकुर जी निकल जाए। फिर कहाँ कहने, बोले अग्नि श्रृंग अग्नि। मैया चूल्हे में भोजन बनावे। चूल्हा समझे, बने आपके यहाँ चूल्हे में भोजन? कहीं ना बने, हमने तो कहीं देखो ना। आपके यहाँ जो बाटी बनती है ना, वो बाटी जितनी बढ़िया चूल्हे में बनती है कंडे में, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ऐसे ही चूल्हे में जब यशोदा मैया भोजन बनावे, सोई बलराम जी तो कोई बात पे लड़ाई कर लें ठाकुर जी, और दोनों लड़ते लड़ते आवेंगे चूल्हे के पास, जलती वही लकड़ी इन्हें निकाल लें और फिर एक दूसरे में मारे। यहाँ बलराम जी भग रहे हैं, माते ठाकुर जी भग रहे हैं, यशोदा मैया दोनों ने रोकती रहे, हाथन से निकाले, फिर ऐसा उदम मचा में श्रृंग अग्नि ड्यमष्टि। और क्या करें, बोले गली में जो कुकर घूमे ना, उन कुकरन को पकड़ ले, उन पर बैठ जाएं और फिर उनको मुंह खोल के दांत गिने, यहाँ के दांत कितने। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों दांत गिनेंगे, जाके हाथ में जा कुकर के दांत ज्यादा मिले वो जीत गए हो।
ऐसो खेल खेलें। लेकिन उन कुकरन को भी सुख मिले, लाल जी हमारो स्पर्श करें, हमारे 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 मुखमंडल को खोलें, अपनी उंगली ते दांत गिने। श्रृंग अग्नि डियमष्टि जल, जल में कूद जाते हैं, फिर कहेंगे बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो, भैया बचाइयो, सब बचावे के काजे आमे। ठाकुर जी तो कहें लाला चल हाथ दे, बाहर आ जा। जैसे ही हाथ पकड़े तो उनको भी पकड़ के वही में कुदाए दे। ऐसा उदम मचा में। द्विज ब्राह्मणन के संग में खूब आनंद करें ठाकुर जी। ठाकुर जी की एक छोटी सी मंडली बन गई है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। जाके संस्थापक हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान, और यहाँ के जो सदस्य गण हैं वो कोई 6 साल को, कोई 7 साल को, और एक तो ठाकुर जी तो वो छोटा 2 साल को ही है बस। वो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चले पूरे गोकुल में। ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया, बोले भैया हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र हवन करें। बोले अच्छा, कल से हम भी करेंगे और तुम सब हमारे संग बैठ के करोगे। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला हवन करवे ते का होएगो? बोले हवन करवे ते सुंदर सी छोरी तो ब्याह जाएगा। श्रीदाम बोलो मुझको तो बता दे लाला, सुबह नहा धो के आ जाऊंगा मैं, तो तू जैसे कहेगो वैसे हवन करेंगे, लेकिन या हवन को या यज्ञ को तो रोज करवाए कर। अब तो सुबह ही सुबह सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, बाल भोग करके आए अपने अपने घरन थे बिना नहाए धोए। हाँ हमारे ब्रज में तो मुंह धो लें वही नहानो है। और लाल जी को रोज रोज मत नवाए करो। एक घर के ठाकुर जी को जो रोज ठंडे ठंडे पानी ते नवाए दे ना, गीलो जलते ने कपड़ा गीलो कियो मुंह पहुंच दियो बस हैगो नहान। अरे जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी कैसे नाम है पता है आप? जगन्नाथपुरी में बड़े बड़े चांदी के शीशा हैं, उन शीशान को जगन्नाथ जी के सामने रखो जावे, जगन्नाथ जी वह शीशा में दिखने लगे, शीशा में ही पानी डाल दें, हैगो स्नान। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे ठाकुर जी घरन में विराज रहे हैं ना, अपने घर के लाला की तरह रखो। छोटो बालक होवे ज्यादा नवा में भाई, कभी कभी नवा में। तो ने कपड़ा गीलो कियो, ठाकुर जी के गाल पहुंच दिए, ने यहाँ पहुंच दियो, हाथ पहुंच दिए, पाम पहुंच दिए, बस है गयो स्नान। रोज रोज ठाकुर जी को नवाने को कोई योग ना है। हमारे श्री जी बाबा साल में 2-4 बार ही नाम है, बाकी दिन तो गीले कपड़ा ती ठाकुर जी को सेवा है जाए। तो ये सब सेवा के भाव है। अब सवेरे सवेरे मोह पहुंच के और सबरे ग्वाल बाल और नंद भवन के पीछे बगीचा में इकट्ठे भय। नंद भवन के पीछे बगीचा में बड़े बड़े वृक्षन के सूखे सूखे पत्ता, उन सबन को ढेर इकट्ठो कियो। ठाकुर जी ने वहां में अग्नि लगा दी, सबरे ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तान के चूरा एक दूसरे में बांट लिए। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठे, बोले जब मैं कहूं सो आहुति डालियो, और ने कहूं चूक गए ना तो काणी बहू आवेगी। लाला तू तोते पहले डाल दे, बोले पहले डाल दियो तो लूली बहू आवेगी, संग में ही डालना है। ऐसी लीला ठाकुर जी करे। अब तो महाराज ठाकुर जी बैठ गए, अब मंत्र मंत्र तो कुछ बोले ना, ओम नम नम स्वाहा। देख देख मधुमंगल तू लेट डाल रहा है, प्रमोते मत कहियो मेरी बहू ऐसी क्यों आई है। सब रो यज्ञ पूरा भयो, पूरा हेवे के बाद में ठाकुर जी ने यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कियो। प्रणाम करवे के बाद में बैठे तो मधुमंगल बोला लाला यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन कराए जा में, यज्ञ तो है गयो ब्राह्मण भोजन तो भयो ना। ठाकुर जी बोले सही कह रहे हो भैया, ब्राह्मण भोजन तो होना ही चाहिए। तो मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी गोकुल के सब ब्राह्मणन के यहाँ गए और ब्राह्मणन से जाके बोले अरे भैया सुनो, ब्राह्मण देवताओं प्रणाम, राम राम। बोले हाँ लाला बता कैसे आयो? बोले आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो है और यज्ञ को भोजन करवे, प्रसादी पाने, भंडारो पाने आनो है आपको। अब महाराज नंद भवन से जब ब्राह्मणों को न्योता आता है तो ब्राह्मण पूरे दिन कुछ नहीं खाते। क्यों? नंद भवन में 56 भोग मिलेंगे खावे के काजे। और सुबह से ही सारे ब्राह्मण जो नमक को पानी पीना शुरू कर दें ताकि भूख तिगुनी चौगुनी है के लगे। नंद रानी खवा खवा के पागल है जाए और हम खा खा के है जाए, ऐसे तन है के जामे ब्राह्मण बिल्कुल नंद भवन थे। और ब्राह्मण इनते कहते हैं आज चूल्हा मत जलाइयो। बोले क्यों? नंद भवन में आज भंडारो है और कोई डिब्बा दे दो, तुम्हारे काजू लियामेंगे बनवा के। सबरे ब्राह्मणन ने अपने अपने घर में ब्राह्मण इनते मना कर दी, आज चूल्हा मत जलाइयो, आज नंद भवन में भोजन है। सब ब्राह्मणी ने नमक को पानी दियो, ब्राह्मण ने नमक को पानी पी लियो। शाम को समय भयो, नहा धो के सब ब्राह्मण ने पीले पीले चंदन लगाए, पीली बगलबंदी पहनी, इत्र लगायो, सिर पर स्वाफा बांधो और सबरे ब्राह्मण झुंड के झुंड जा रहे हैं नंद भवन में भोजन पावे। नंद भवन में पहुंचे तो अटारी पे बैठी यशोदा मैया।
अटारी पे तो जैसी देखी इतने सारे ब्राह्मण आज मेरे द्वार पे कैसे आए। मैया नीचे उतर के आई, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो, जय श्री कृष्ण जय सिया राम, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो। ब्राह्मण बोले मैया अब इंतजार ना है रो। यशोदा मैया बोली काय को? बोले मैया हम सब ब्राह्मण काय को आए तुम्हें पता ना है? बोले मोए ना पता तुम लोग काय को आए हो। एक ब्राह्मण बोले मैया चुल्लू भर पानी दे दे, डूब जाएंगे बा में हम। अरे तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो, आकर के हम सबन को न्योता दे के गयो, आज पूजा भैया बाको भंडारो है, भंडारो पावे आए हम लोग तो। यशोदा मैया बोली आपने विचार नहीं कियो, मेरे घर में कोई पूजा होगी तो आप लोग ही तो करवाओगे, कोई बाहर को ब्राह्मण तो आवेगो ना। आप में से कोई पूजा करवावे नहीं आयो तो कौन सी पूजा भाई। और दूसरी बात, भंडारे को न्योता देवे नंद बाबा आवेंगे कि 1900 से लाला आवेगो। 1900 से लाला की बात मान के आप सब अपने अपने घर अंते आ गए। अब कैसे पवाऊं, यहां तो कोई व्यवस्था ना है। ब्राह्मण बोले मैया ऐसे मत के, अगर हम खाली पेट खाली हाथ घर लौट के गए तो ब्राह्मणी भगा देगी हमें, कछु तो व्यवस्था कर। मैया बोली व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हारा यजमान कहाँ है, वाय तो ढूंढो। जाने तुम्हें न्योतो दियो, वाय तो ढूंढ के लाओ कहाँ है।